अपने दोस्तों, पड़ोसियों और रिश्तेदारों से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के बारे में पूछें। ज्यादातर लोग इसे जुआ बताकर आपको इससे दूर रहने की राय देंगे। लोगों को अभी भी ये लगता है कि स्टॉक मार्केट के घटते बढ़ते दाम के पीछे कोई लॉजिक नहीं है। इससे अच्छा पैसा बनाना सिर्फ और सिर्फ अच्छी किस्मत का खेल है। इसके विपरीत दिलचस्प बात यह है कि लगभग सभी अरबपतियों ने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली स्टॉक मार्केट की मदद से इतनी दौलत कमाई है कि आप सोच भी नहीं सकते। डायरेक्टली का मतलब है सीधे सीधे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना, और इनडायरेक्टली का मतलब है अपनी कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्ट करना। दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक इन्वेस्टर और लोगों की मदद करने वाले वॉरेन बफेट ने सीधे सीधे स्टॉक में इन्वेस्ट करके अपनी संपत्ति बनाई है। माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स, फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग, गूगल के फाउंडर लैरी पेज, इन जैसे कई जाने माने अरबपतियों ने अपनी किस्मत का तारा अपनी कंपनी को स्टॉक मार्केट पर लिस्ट करके चमकाया। भारत में भी आपको राकेश झुनझुनवाला, राधाकिशन दमानी और विजय केडिया जैसे इन्वेस्टर मिलेंगे जिन्होंने अपनी किस्मत सीधे सीधे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके चमकाई। मेरा सवाल यह है कि अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना भी जुआ खेलने का दूसरा तरीका है, फिर अरबपतियों ने स्टॉक मार्केट की मदद से सफलता कैसे हासिल की? आप ट्रेडिशनल कॉलिंग से 1 या 2 बार तो जीत सकते हैं, मगर यह मुमकिन नहीं है कि आप इसकी मदद से अरबपति बन जाएं। क्या आप ये कह सकते हैं कि सिर्फ उनकी किस्मत अच्छी थी? किस्मत आपका साथ महज 1 या 2 या 3 बार दे सकती है, मगर कामयाब इन्वेस्टर कई दशकों से लगातार स्टॉक मार्केट से पैसे कमा रहे हैं। एक गैम्बलर लगातार अरबों रुपए नहीं कमा सकता। किसी को अरबपति बनाने के लिए सिर्फ किस्मत काफी नहीं होती। इसकी कहानी कुछ और ही है। रिटेल इन्वेस्टर का घाटा और अरबपतियों की सफलता। दूसरी ओर स्टॉक मार्केट में कई रिटेल इन्वेस्टर अपनी मेहनत से कमाया हुआ पैसा गंवा देते हैं। इस किताब में रिटेल इन्वेस्टर का टर्म काफी इस्तेमाल किया गया है। रिटेल इन्वेस्टर वे लोग होते हैं जिनके पास फुल टाइम जॉब है या फिर कमाई का कोई और जरिया है, और वे अपनी सेविंग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं। आपको यह समझना होगा कि क्यों ज्यादातर रिटेल इन्वेस्टर मार्केट में अपनी कमाई गंवा देते हैं, जबकि अरबपति इन्वेस्टर के छोटे से ग्रुप कामयाब हो जाते हैं। स्टॉक मार्केट में घाटे से बचने के लिए आपको इस बात का पता लगाना पड़ेगा कि आपके पैसे डूबने की वजह क्या है। मैं आपके सामने असल जिंदगी से एक मिसाल पेश करता हूं जो उसकी वजह को साफ साफ समझा देगी। सतीश की कहानी। एक रिटेल इन्वेस्टर का अनुभव। कुछ महीनों पहले मेरी एक इन्वेस्टर सतीश से बात हो रही थी और मैं ये जानकर चौंक गया कि वो स्टॉक मार्केट में लगभग 10 लाख रुपए गंवा चुका है। बीते 5 सालों में उसने स्टॉक मार्केट में कई तकनीकों का उपयोग किया, कई एनालिस्ट को फॉलो किया, फिर भी उसे 10 लाख रुपए से हाथ धोना पड़ा। कुछ जगहों पर उसे फायदा भी हुआ, हालांकि ये छोटे मोटे प्रॉफिट उसके लंबे चौड़े लॉस के आगे ना के बराबर थे। मैं उसके स्टॉक मार्केट के सफर को 4 हिस्सों में बांटता हूं। हर हिस्से की तह में जाकर देखते हैं कि आखिर उससे गलती कहां हुई। पहला हिस्सा। लगभग 4 साल पहले सतीश को स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ नहीं पता था, पर उसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का शौक था। पर उसका एक दोस्त स्टॉक ब्रोकर था जो अक्सर ट्रेड करता रहता था। सतीश को शौक था, पर स्टॉक मार्केट की जानकारी नहीं थी कि कैसे और कहां से शुरू करें। उसने अपने दोस्त से इस बारे में बात की। दोस्त ने ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट खोलने में उसकी मदद की। सतीश ने शुरुआत में अपने दोस्त को उसकी तरफ से इन्वेस्ट करने के लिए 1 लाख रुपए दिए। ये एक अच्छा ऑप्शन था क्योंकि उसके पास स्टॉक्स खरीदने और बेचने की जानकारी नहीं थी। शुरुआत में तो सब कुछ अच्छे से हुआ। उसका ब्रोकर दोस्त उसे रोजाना न्यूज के आधार पर उसे टिप्स देता था और उसी दिन स्टॉक रेकमेंड करके ट्रेड करने में उसकी मदद करता। हर दिन होते होते सतीश के पास दिन की कमाई से जुड़ी कॉल आ जाया करती थी। थोड़े से शुरुआती फायदे के बाद सतीश ने अपने ब्रोकर दोस्त के हाथ में 50,000 रुपए थमा दिए। वो ऐसा क्यों न करता, बिना किसी जानकारी के उसने 20% प्रॉफिट कमाया था। पर अचानक ही हालात बदल गए। कुछ हफ्तों तक ट्रेड कंफर्मेशन नहीं मिली। उसे ब्रोकर ने कॉल करना बंद कर दिया। सतीश को चिंता हुई। फिर उसे यह पता चला कि उसका आधा पैसा डूब गया है। सतीश हैरान था। पहली बार इन्वेस्ट करने वाले शख्स के लिए 50% का लॉस झेलना आसान नहीं था। बाद में उसको यह पता चला कि खराब मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन की वजह से मार्केट बुरी तरह से क्रैश हो गया है। डर के कारण उसने अपने ब्रोकर से सारी होल्डिंग बेचने को कह दिया। अपना ट्रेडिंग अकाउंट बंद करते वक्त उसे पता चला कि ब्रोकर और दूसरे चार्ज मिलाकर उसे 55% का नुकसान झेलना पड़ा। ब्रोकर पर अंधा विश्वास एक बड़ी गलती। उसने गलती की कि स्टॉक मार्केट में ब्रोकर या दोस्त पर आंख बंद करके भरोसा करने से आपको भारी नुकसान हो सकता है। क्या आपने गौर किया कि आप चाहे कमाएं या गंवाएं, आपका ब्रोकर हमेशा फायदे में ही रहता है? आपको हर ट्रांजैक्शन यानी खरीदने या बेचने पर ब्रोकरेज देना पड़ता है। आपका ब्रोकर तभी कमा सकता है जब आप ट्रेड करें। यह आम बात है कि आपका ब्रोकर आपको बार बार शेयर खरीदने या बेचने पर जोर देगा। आपके ब्रोकर का एक काम है अपने लिए कमाना। आप स्टॉक मार्केट से कमाना चाहते हैं, जबकि आपका ब्रोकर भी ज्यादा से ज्यादा कमाना चाहता है। नतीजा चाहे जो भी हो, इसलिए ज्यादातर ब्रोकर क्लाइंट को आगे नहीं रखते, बल्कि बार बार ट्रेड करने पर जोर देते हैं। यहीं पर दिक्कत पेश आती है। जितना आप ट्रेड करेंगे उतना ही लॉस होने का खतरा बढ़ेगा और ब्रोकर की कमाई भी।
इस अध्याय के आगे आने वाले हिस्से में मैं आपको समझाऊंगा कि क्यों बार बार ट्रेडिंग की वजह से पैसे डूबने का खतरा बढ़ जाता है। बड़े बड़े ब्रोकर हाउस अक्सर एसएमएस या ईमेल की वजह से क्लाइंट को टिप भेजकर उन्हें ट्रेड करने के लिए उकसाते हैं। सब ब्रोकर्स पर मिनिमम टारगेट टर्नओवर टारगेट पूरा करने के लिए दबाव डाला जाता है। सब ब्रोकर्स का लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाता है अगर वो मिनिमम ट्रेडिंग टारगेट पूरा नहीं करते। इस पूरी प्रोसेस में रिटेल इन्वेस्टर पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है। आपने ये भी गौर किया होगा कि बार बार और बड़ी तादाद में ट्रेड करने से ब्रोकर अपना ब्रोकरेज भी कम कर देते हैं ताकि आप ज्यादा से ज्यादा ट्रेड करें और उनको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। अगर आपको शेयर मार्केट से रिलेटेड कुछ भी जानना हो तो कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।